तुम लोग कल भी चूसा मीडिया थे, भैया बीजेपी के हो गया। तुम लोग आज भी चूसा मीडिया हो और तुम लोग आगे भी चूसा मीडिया रहोगे। गांधी कहता है कि मोदी जी मेरे से 19 घंटे वार्तालाप करें। गांधी कहता है कि मोदी जी मेरे से 19 घंटे वार्तालाप करें। आज जो कह रही थी ना, मुंडी बदनाम हुई सर, अल्लाह अंकल कैसा लगा, अंकल इन लोगों की बची लग लेके पप्पू। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जिस तरह सीजेपी प्रोटेस्ट के अंदर बातें, लड़कों बच्चे पीटे गए, यहाँ पुलिस प्रशासन सेना के ऊपर अटैक हुआ, सारी चीज़ें चली, लेकिन अब जब पुलिस प्रशासन के परिवार बच्चे आकर रो रहे हैं, मीडिया में कह रहे हैं कि कहाँ है विपक्ष, वो कहाँ है नेताजी जो बच्चों के लिए तो आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे लिए आवाज़ नहीं उठा रहे, क्योंकि उनके बच्चे ये चीज़ कहते हुए नजर आए और उनकी पत्नियां बताती हुई नजर आए कैसे उनके साथ हुआ, किस तरीके से टारगेट किया गया, जबकि वो भी बच्चे वाले हैं। वो ऐसा कभी नहीं कर सकते कि वो बच्चों पर अटैक करें। तो यही सवाल किसी पत्रकार ने जब राहुल गांधी से पूछा तो राहुल, जो पुलिस वाले घायल हुए थे उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भैया बीजेपी के हो गया। नहीं, बीजेपी का नहीं, पुलिस वाले की जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये बार बार बीजेपी का बोल देने का क्या मतलब है सर? आप समझ सकते हैं कि ये लोग किस तरीके की राजनीति करते हैं। जब ये मतलब पुलिस वाला गोदी मीडिया, उनके बच्चे गोदी मीडिया, उनकी वाइफ गोदी मीडिया, जिसके साथ भी गलत हुआ सब गोदी मीडिया। दिल्ली का दीपक भाई, कैसे देख रहा हूँ ये क्या? जय श्री राम। सबसे पहले दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, भारत की पुलिस जिंदाबाद और साथ के साथ इंडियन आर्मी जिंदाबाद थी, इंडियन आर्मी जिंदाबाद है और इंडियन आर्मी जिंदाबाद रहेगी। चौथी बात यह कि जितने भी लोगों ने इंडियन आर्मी को अपशब्द बोला है, आप लोग चेक कर लीजिए। अगर आपके घर में भी ऐसे बच्चे पाए जाते हैं या अगर आपके घर में भी ऐसे बच्चे हैं तो भगवान करेगी अपने बाप के भी सगे नहीं है अगर इंडियन आर्मी को अपशब्द बोल रहे हैं। मैं निसंकोच बोल रहा हूँ, ऐसे बच्चे भगवान किसी को ना दे। अगर इनको चाहिए तो इनके घर में हो। दूसरी बात यह कि जिस तरीके से पुलिस वालों के ऊपर हमला किया गया है, ये आपने देखा होगा। जिस तरीके से कुछ लोग कह रहे हैं कि वो आर्मी नहीं है, अरे भाई वो रैपिड फोर्स है और वो सीआरपीएफ के जवान हैं और जहां उन्होंने वर्दी पहनी है वो सेना है। वो सेना के अंदर करे, देश के अंदर या देश के बाहर भी अगर वो कुछ ना कुछ धर्म और देश के लिए करते हैं तो हमारी देश की रक्षा के लिए करते हैं, वो जनता के लिए करते हैं। मगर जिस तरीके से तुमने गोदी मीडिया का ये तबका दिया है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, तो गोदी मीडिया को छोड़ो, ये तुम लोग चूसा मीडिया हो। तुम लोग चूसा मीडिया थे, तुम लोग कल भी चूसा मीडिया थे, तुम लोग आज भी चूसा मीडिया हो और तुम लोग आगे भी चूसा मीडिया रहोगे। पूछो चूसा मीडिया क्या होता है? चूसा मीडिया क्या होता है? ये वो मीडिया होता है जो राहुल गांधी से पूछ के आता है, राहुल गांधी से चूस के आता है, ये वो बोल। चौथी बात ये कि जितने भी लोगों ने इंडियन आर्मी को अपशब्द बोला है, आप लोग चेक कर लीजिए। अगर आपके घर में भी ऐसे बच्चे पाए जाते हैं या अगर आपके घर में भी ऐसे बच्चे हैं तो भगवान करेगी अपने बाप के भी सगे नहीं है अगर इंडियन आर्मी को अपशब्द बोल रहे हैं। मैं निसंकोच बोल रहा हूँ, ऐसे बच्चे भगवान किसी को ना दे। अगर इनको चाहिए तो इनके घर में हो। दूसरी बात यह कि जिस तरीके से पुलिस वालों के ऊपर हमला किया गया है, ये आपने देखा होगा। जिस तरीके से कुछ लोग कह रहे हैं कि वो आर्मी नहीं है, अरे भाई वो रैपिड फोर्स है और वो सीआरपीएफ के जवान हैं और जहां उन्होंने वर्दी पहनी है वो सेना है। वो सेना के अंदर करे, देश के अंदर या देश के बाहर भी अगर वो कुछ ना कुछ धर्म और देश के लिए करते हैं तो हमारी देश की रक्षा के लिए करते हैं, वो जनता के लिए करते हैं। मगर जिस तरीके से तुमने गोदी मीडिया का ये तबका दिया है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, तो गोदी मीडिया को छोड़ो, ये तुम लोग चूसा मीडिया हो। तुम लोग चूसा मीडिया थे, तुम लोग कल भी चूसा मीडिया थे, तुम लोग आज भी चूसा मीडिया हो और तुम लोग आगे भी चूसा मीडिया रहोगे। पूछो चूसा मीडिया क्या होता है? चूसा मीडिया क्या होता है? ये वो मीडिया होता है जो राहुल गांधी से पूछ के आता है, राहुल गांधी से चूस के आता है। ये वो बोलकर आता है कि राहुल गांधी जी, आपने क्या गन्ना चूस के बताया है या आपने आम चूस के बताया है या आप या ऑरेंज आइसक्रीम खा रहे हो या हरी आइसक्रीम खा रहे हो? ये लोग अंधभक्त बोलते हैं, ये लोग गोदी मीडिया बोलते हैं, तो ये लोग भी चूसा मीडिया है। आज मैं बैरिकेड देख के आया, जंतर मंतर गया था, वो जो 8-8 फुट की बैरिकेड लगाई हुई है। मैंने बात की वहाँ पे कि ये क्या कहानी है, तो कह रहा जी सुरक्षा कारणों से लगाया, क्योंकि जो गेट बनता है वो कम साइज का, उसको भी आज एजेंडा बनाया हुआ है। इनके चैनल पे जाके देखो तो ये क्या प्लान होता है, क्या पीछे से इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है ऐसे? क्या कह रहे हैं कि जी इतनी ऊंची कर दी बच्चों के डर से। देखो भाई साहब, बच्चों के डर से नहीं करते, देश के भविष्य है बच्चे। मगर बच्चों की आड़ में जो गुंडे आए, अपराधी आए, जिनका पिछला बैकग्राउंड जो है वो आपराधिक रहा है, उन लोगों ने आके पुलिस वालों की वैन पलटी है, उन लोगों ने आकर पुलिस वालों के साथ जो है वो अत्याचार किया है, महिला पुलिस के साथ हाथापाई करी है, इंडियन आर्मी के फोर्स, इंडियन आर्मी के जवानों को अपशब्द बोला है। तो भाई सुरजीत भाई, ये चीज कतई बर्दाश्त नहीं है और हम दिल्ली पुलिस के साथ हैं और हम इंडियन आर्मी के साथ हैं और उनके परिवार के साथ हैं हम। पर ये कह रहे हैं कि और दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कहते हैं अक्सर कि मोदी जी पीसी नहीं करते, प्रेस। पहली बात तो देश का प्रधानमंत्री, सुनो भाई साहब, पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी कहता है कि मोदी जी मेरे से 19 घंटे वार्तालाप करें। ये तो बेकार की बात है। राहुल गांधी को एक बात बोल दो भाई, सुनो कि तुमने नीट की बात करी, तुमने पेपर लीक की बात करी, मोदी जी झुके नहीं। मोदी जी पुष्पा है, पुष्पा बोले तो झुकेगा नहीं। मगर मोदी जी ने बच्चों के हित में, बच्चों के भविष्य के लिए और बात को बिना घमंड के खत्म करने के लिए उन्होंने बात को धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिला दिया। चौथी बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान वो व्यक्ति है जिसने मुगलों का इतिहास खत्म करा है। धर्मेंद्र प्रधान वो व्यक्ति
व्यक्ति है जिसने एनसीईआरटी के सिलेबस में जितने भी ये ताजमहल, अकबर, बाबर, हुमायूं सारे खत्म कर दिए। उन्होंने हमारे गुरुओं का इतिहास दिखाया है, उन्होंने हमारे पूर्वजों का इतिहास दिखाया है और उन्होंने हमारे देशभक्ति के लिए इतिहास दिखाया है। वो चाहते हैं इस देश में अगर बात होगी तो गुरुओं की होगी, बात होगी अगर तो होगी छत्रपति संभाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, बात होगी तो पृथ्वीराज सिंह चौहान की, अरे बात होगी तो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों की बात होगी। मगर धर्मेंद्र प्रधान जी ने जिस तरीके से शिक्षा प्रणाली में बहुत सी चीजों में चेंज लाए, उस चेंज से इनको दिक्कत थी। और दूसरा जो फॉरेन फंडिंग थी, फॉरेन फंडिंग तो थी कि विदेश से जो फंड आ रहा था उसका हिसाब किताब का लफड़ा था। तो उन लोगों को दिक्कत ये थी कि सोनम वांगचुक ने भी कल परसों तारीफ करी है मोदी की, चुनाव ब्रिज की तारीफ करी है कि भैया कश्मीर से जब मैं पहले कश्मीर से आता था तो मुझे बीच शुरू की गई है, उस पर मेरा पहला अनुभव था और चिनाब पर बने पुल को भी देखना चाहता था और बहुत ही खूबसूरत अनुभव रहा। बहुत गर्व है मुझे भारतीय रेल पर, जुड़ता रहूंगा आप लोगों से। घंटे लगते थे, मगर आज जब मैं जम्मू से या दिल्ली से जब वंदे भारत में गया हूं तो मुझे पता ही नहीं लगा कि श्रीनगर कब आ गया और उसके बाद में लेह लद्दाख चला गया। तो एक बात बताओ, क्या सोनम वांगचुक जो है अंधभक्त है क्या सोनम वांगचुक जो है वो गोदी मीडिया में बात कर रहे थे क्या? सोनम वांगचुक ने गोदी मीडिया की बात नहीं करी, उन्होंने सच्चाई बोली है जब वो साइंटिस्ट है। मगर तुम सोचते हो कि सोनम वांगचुक जो है वो तुम्हारे कहे पे बोलेंगे, तो वो तुम्हारे कहे पे नहीं बोलेंगे। उन्होंने खुल के मोदी की तारीफ करी है, खुल के मोदी जी के जो अभी वो पेपर लीक के मसले में जो अभी पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास हुआ है कि किस तरीके से जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में एंटी पेपर लीक, फास्ट ट्रैक कोर्ट में अब सुनवाई होगी और लोगों को सजा भी होगी और उनके घर की सामान की और प्लस उनकी कुड़की भी होगी, उनके पैसे भी जब्त होंगे, उनके सामान भी जब्त होंगे और नौकरी तो गई मगर उनके परिवार की भी नौकरी न लगेगी। तो इसीलिए इन लोगों को दिक्कत है। आज ये पुलिस के परिवार का मजाक बना रहे हैं, आज ये आर्मी का मजाक बना रहे हैं। अरे वो लड़की की फोटो देखी जो नरेंद्र मोदी जी को अपशब्द बोल रही है, आज उसका परिवार भगोड़ा है। आज वो लड़की जो भग गई, आप फोटो दिखा देना, आज वो परिवार के साथ भग गई है जो कहती थी तेल लगा के, अरे भाई तू फालतू बोलती थी, ये आज लड़की भग रही है। आज जो कह रही थी ना मुंडी बदनाम हुई सर, अल्लाह मालूम इक्का सर, सारी माफी मांग रही है दिल्ली पुलिस, आर्मी, इका की बिक्का, इला बिला टीका, आज सारी माफी मांग रही है। आज इला मिला टीका करती थी ना जो, आज वो माफी मांग रही है। आज उनके माँ बाप पैरों में पड़ रहे हैं और एक ने तो अपने घर से निकाल दिया लड़की को, वो आगे कैमरे में रो रही है, मेरे अब्बू ने मुझे घर से निकाल दिया, अरे रुक जा पत्रकार चुप हो जा, मेरे अब्बू ने मुझे घर से निकाल दिया। अरे तेरे को अब्बू ने घर से निकाला तो तू कहीं और चली जा, कहीं भी रह ले, हमें क्या दिक्कत है, क्योंकि तूने मोदी को गाली बकी। एक वो छोटी बच्ची है जो अभी है जिसकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, जो मोदी जी की 13वीं की बातें कर रही है, जो समोसा खिला रही है। आज वो 2 दिन पहले वीडियो बना के डाल रही है कि मेरे घर में वॉशिंग मशीन आ गई, मैं जंतर मंतर से घूम के आई हूँ। अरे वॉशिंग मशीन आ गई है, अरे वॉशिंग मशीन आ गई तो उसमें डिटर्जेंट कौन डालेगा? आज कह रहे मकान मालिक ने बाहर फेंक दिया, कह रहा है कि भैया तुम मोदी को बोलते हो बाहर जाओ। अच्छा उसको भी मकान मालिक ने निकाल दिया। मशीन लगा उठा, अरे लड़की, अरे तू तो बच्ची है रे। हम लोगों में सनातन धर्म में किसी को अपशब्द नहीं बोला जाता, मगर हम इतना कह देते हैं कि ऊपर वाला तेरे को फल देगा। अरे तेरे बाप को अगर किसी ने अपशब्द बोला, ये तो एक बात बताऊं, इसके पिताजी को जो 13-14 साल की लड़की है ना, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मगर 13-14 साल, हाँ निशु के नाम, निशु नाम है निशु। ये निशु के बाप को जो है ना, सही बताऊं, हमारा एक भाई है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उसने खुराक तो दी थी भाई, बढ़िया वाला प्रसाद दिया था, आपको पता है? पर इसने तो व्यू लिया उसका भी, नहीं तो प्रसाद तो लिया है। अरे प्रसाद तो दिया है। देखो निशु जो है वो बच्ची है, मगर निशु के पापा को ना प्रसाद तो मिला है। मिला ही नहीं मिला? नहीं मिला नहीं, अरे मिला है यार, वो खुद आगे रो रही है, प्रसाद मिला, देखा नहीं था तो प्रसाद तो मिल गया। आगे बताओ। सवाल यही है, पर ये क्या देखो भाई मजाक बनाओगे, मजाक बना रहे हैं, देखो भाई पुलिस का मजाक बना रहे हो, आर्मी का मजाक बना रहे हो। आला वाला विस्ता अंकल इधर देखो ना, आला वाला विस्ता, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। उसको भी डंडा पड़ा था, याद है? वो चश्मे वाली जो कह रही थी अब इनकी फोटो आ रही है, अब इनकी सुनो, अब इनकी एआई में वीडियो आ रही है, अब इनके कैमरे में जांच होगी, अब इनको घर से उठाया जाएगा और उसके बाद पता फिर जब ये घर से उठेंगे और जब ये टूटेंगे तो फिर मैं क्या करूंगा? पूछो, क्या करोगे? फिर मैं पूछूंगा
पूछो क्या करूंगा? क्या करोगे? फिर मैं पूछूंगा क्या करूंगा? क्या करोगे? ले अंकल कैसा लगा? ले अंकल इन लोगों की बची है ले। पर वो सौरभ दास तो कह रहा है कि क्या हुआ, लोकतंत्र है, मोदी जी कोई भगवान थोड़ी है। गाली तो भैया मैं लोकतंत्र सौरभ दास बोलते के हैं। बाप को बोल दूं? हाँ। आप क्या चाहते हो, सौरभ दास के बाप को बोल दूं? शायद बोलता होगा अभिजीत मेरे को। दीपके के बाप को बोल दूं? वो शायद बोलता होगा। अरे मोदी जो है हमारे देश का चौकीदार है, प्रधानमंत्री। अरे अगर फालतू बोलोगे ना। मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। एक कल्चरल शौक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। तो बुरा मत मानना। कपूसों का क्या हाल हो रहा है? लोग बरसों जुदा हो के जीते हैं, तुम्हारा तो कनॉट प्लेस में ये हाल है। हर जगह। अरे वीडियो वायरल है, नव भारत टाइम्स में भी चल रही है, हर जगह। आर रिपब्लिक में देख रहे हाँ, हर हो। अब ये जगह जहाँ हाल है। कहते हैं ना कॉकरोच, हाँ। नीला कॉकरोच, पीला कॉकरोच, कॉकरोच, ये सारे बिल में छुप गए। सब तो इन माफी लोगों मांग को रहे तो खुराक मिल रही है, माफी मांग रहे वीडियो हैं। बना और अब रहे हैं। अगर अभी आएंगे ना तो बुरा मत मानना भाई, भरे पड़े हैं। क्या भरे पड़े हैं। हाँ, तो जो निशु बच्ची है ना, उसके पिताजी की तरह जो है लोगों को फिर खुराक मिलेगी। आगे एक लास्ट सवाल। पर राहुल गांधी ने बिल्कुल हिंदू साथ छोड़ दिए क्या? देख रहे हो किस तरह से पार्लियामेंट में आज मजाक हाँ। बनाया गया राम का, और कैसे आज जो पप्पू यादव ऐसे गुल्लक लेके पप्पू पुजारी इस उम्र के अलावा भी ऊपर जाना है पप्पू यादव। जहां देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। पत्रकार इधर आओ, मेरे मतलब की खबर चलाओ। ये पकड़ो, पकड़ो पैसा पकड़ो। ए पप्पू यादव, अबे तू तो पत्रकारों को भी खुलेआम कैमरे में पैसा दे रहा था बे, और तू हमारे राम के बारे में मजाक बना रहा है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जियो तो राम और मरो तो राम, और जिसने लिया राम का नाम उसका होगा बेड़ा पार। मगर तू जीते जी अपने नाम के आगे पप्पू यादव लगा रहा है, तो एक बात बता, तू राम वाला है कि नहीं है? आज तू राम मंदिर का चंदा कहा, ठीक है, योगी जी इंसाफ देंगे। और अगर हमारा मंदिर है, हमारी गुल्लक है, और जो बंदे हैं वो चाहे वो हिंदू है, उनको सजा मिलनी चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। मगर तू वहां जो मजाक बना रहा है, तू मस्जिद का क्यों नहीं बनाता? जब मस्जिद में चंदा चोरी होती है, नहीं बनाएगा, क्योंकि ये जाकर वहां पर टोपी लगाकर कहता है कि भैया वहां पे मौला मेरे बोलता है ना। मगर ये हमारे मंदिर का जो मजाक बना रहा है, एक बात ध्यान रखियो, बहुत जल्दी तेरे को ऊपर वाला इंसाफ देगा। जैसे वहां पर पिक्चर में तूने देखा होगा देवा की अदालत, क्या देवा की अदालत, उसी तरीके से ना ऊपर राम की अदालत लगती है, राम की अदालत। और जब राम की अदालत में जब तेरे को इंसाफ मिलेगा ना पप्पू यादव, ये जो तू राम के लिए मजाक बना रहा है, गुल्लक का मजाक बना रहा है, चंदा चोरी का मजाक बना रहा है, पीछे राहुल गांधी ताली बजा रहा है, तो बुरा मत मानियो, तुम्हारे बच्चे ताली बजाएंगे, क्योंकि तुम लोगों ने राम का मजाक बनाया, चंदा चोरी का मजाक बनाया। रहा सवाल, अगर चंदा चोरी हुआ है तो उनके परिवार को लपेटा जाएगा, उनके घर पे बुलडोजर चला जाएगा। मगर तुम लोग पार्लियामेंट के बाहर हमारा मजाक बना रहे हो। अरे गुल्लक लेके मजे ले रहे हो। उल्टे हाथ से उसको जैसे मारते हैं ना, उल्टा, इसको नहीं पता पप्पू यादव का। टेंशन मत चप्पल ले, पहन के, जूते पहन के तो दान दिया, दक्षिणा दी जा रही है, बताओ। मैं बता रहा हूँ। अरे वो सब छोड़ो तुम, ये क्या आस्था का अरे मजाक बना रहे टेंशन मत ले पप्पू यादव। एक बात ध्यान रख पप्पू यादव, प्रभु श्री राम के यहाँ देर अंधेर नहीं है, और इसी धरती में तेरे को इंसाफ देगा ऊपर वाला। इसी धरती में प्रभु श्री राम, तेरे को मेरी बद्दुआ है सनातनी की कि पप्पू यादव, जो तू राम भक्तों का मजाक बना रहा है, तू जो चंदा का मजाक बना रहा है, ठीक है, जिन्होंने चोरी करी है उनके आगे आएगा, ठीक है। मगर पप्पू यादव एक बात ध्यान रखियो, जिसने जिसने सनातन का मजाक बनाया, उनकी पीढ़ी और नस्लें खत्म हो जाएगी, उनके मुगलों के नस्ल खत्म हो गई। मगर एक बात ध्यान रखना, हमारे राम का मजाक बनाने वाले का हिसाब यमराज भी अपने यहाँ चित्रगुप्त में एंट्री करके रखता है, क्योंकि हम राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। और तुम्हें एक बात बता देते हैं, तुम्हारा डीएनए जो है ना, हिंदुओं वाला सनातनियों वाला नहीं है, क्योंकि तुम वोटों के चक्कर में राम का मजाक बनाते हो। पप्पू यादव, तुम किसी के सगे नहीं हो, क्योंकि तुम्हें केवल वोट से और नोट से मतलब है। अरे अपने बच्चों को क्या शकल दिखा के जाओगे इस दुनिया से, राम को क्या शकल कि तुम राम के लिए क्या बोल रहे हो? और आज नहीं तो कल तुम्हें ऊपर जाना है। मगर कुछ भी कर लो, मगर तुम राम का और भगवान का मजाक मत बनाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ऊपर वाली ऐसी ठठरी बांध देगा पप्पू यादव कि तुम हमारे राम मंदिर का और चंदा का मजाक बना रहे हो। चिंता ना करो, तुम अमर नहीं हो, तुम अमर फल खाकर नहीं आए हो। तुम्हारा फैसला ऊपर वाला करेगा, और तुम्हें 100 करोड़ सनातनियों की, जो सच्चे सनातनी, उनकी बद्दुआ लगेगी। और मैं दिल्ली का दीपक कह रहा हूं, जीते जी तेरा हाल ऊपर वाला बहुत बुरा करेगा, क्योंकि तूने हमारे राम का मजाक बनाया। पप्पू यादव, अपने मुंह को ढक्कन लगा ले, नहीं तो तू किसी दिन फट जाएगा। पप्पू यादव, तू हमारे धर्म के लिए क्यों बोल रहे रे? पप्पू यादव, चुप
चुप और चुप पप्पू यादव। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई। तो देखिए अटल जी की बात मुझे याद आ रही है। अटल जी ने कहा था कि आप बीजेपी से लड़िए, बीजेपी से आप फाइट कीजिए, लेकिन राम से मत लड़ना। लेकिन इन लोगों की ये जो राजनीति है राम से आगे बढ़ नहीं रही है। हमने देखिए मुद्दा स्टार्ट किया, मैंने बात करनी शुरू की, जो पुलिस वाले थे उनके बच्चे किस तरह से रो रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि हमारे लिए। मोदी, अटल जी ने बिल्कुल सच्चाई बोली थी, तुम बीजेपी से लड़ लो, तुम मोदी से लड़ लो, तुम योगी से लड़ लो, मगर राम के लिए अब शब्द मत बोलना, तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। और अगर तुमने राम और सनातन के लिए, हमारे देवी देवताओं के लिए कुछ बोला तो तुम्हारे घर में अन्न का दाना नहीं मिलेगा। प्रभु श्री राम ऐसा प्रकोप तुम्हारे ऊपर डालेगा कि बुरा मत मानना। तुम्हारे घर में शनि जो है, शनि रात दिन तुम्हारे घर में शनि जो है अगर राम के खिलाफ बोला तो तुम्हारे घर में शनि जो है वो 7.5 तुम्हारे जीवन में और तुम्हारी नस्लों में हमेशा रहेगी और तुम्हें युगों युगों तक हिसाब देना पड़ेगा। तुम बीजेपी को बोलो, तुम मोदी को बोलो, तुम योगी को बोलो, तुम पॉलिटिकली कुछ भी बोलो, मगर राम के लिए अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारी नस्लें तबाह हो जाएगी। एक बात ध्यान रखना पप्पू यादव। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए यही बात है आहत। लेकिन एक बार बार ये कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है, जब से बीजेपी है हिंदू खतरे में। लेकिन इनके विचार, इनके हाल चाल, इनके जो तौर तरीके देख के लगता है कि अगर इनका शासन प्रशासन आया तो वाकई हिंदू तो खतरे में आ जाएगा। बाकी आप कैसे देख रहे हैं, अपनी राय जरूर कमेंट कर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।